एक लम्हे में ला कह दिया जाता है, कुर्बान जाए हुसैन पर, जिसने एक लम्हे में कयामत तक की इमामत ले ली। अब सारे लम्हे उसके पीछे चले, उस एक लम्हे के पीछे चले। इमामत करेगा हुसैन का वक्त असर, कयामत तक के असरों के लिए, कयामत तक के जमानों के लिए। तो जाती तौर पर ये निस्बतें हैं जो साहिब अजमत और साहिब फजीलत, और यही बरअक्स भी है, यही बरअक्स भी है, मजम्मतों वाली बातें भी हैं, मगर मैं नहीं जाना चाह रहा। मक्का मुशरिकों के अमल का ऐलान नबूवत से पहले, इस्लाम से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान क्या कह रहा है? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है इस शहर की, शहर की कसम, पहाड़ों की कसम, गलियों की कसम। वहां तो उस शहर में कितने क्या कि कौन कौन नहीं रहता था। तो फौरन परवरदिगार आलम ने गलतफहमी दूर की। अंता हिल्लुम बिहादल बलद, मैं मक्के की कसम इसलिए खा रहा हूं कि ऐ मुस्तफा तुम उसमें रहते हो। नबी की वजह से मक्का काबिल ताज़ीम हो गया, नबी का शहर। मुझे जुमला कहने दीजिए ना, अगर किसी शहर में नबी रहे तो वो काबिल कसम परवरदिगार बन जाए। और जिस दोष पर बैठे, जिस गोद में पले, उसका क्या मकाम और अजमत होगी। तो ये सवाल मेरे और आपके जहन में आ सकता था कि या अल्लाह, जिस मक्के में नबी रहे वो तो काबिल कसम हो जाए, मगर जिसकी गोद में पले हो, जिसकी आगोश में रहे हो, जिसके हाथों से लुकमा लिया हो जी, उसकी अजमत और ताजीम क्या है। तो फौरन आयत आगे बढ़ी, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं कसम खा रहा हूं इस मक्के की, क्योंकि मुस्तफा तुम रहते हो। व वालिदिन व मा वलद, और एक वालिद भी रहता है, एक वलद भी रहता है। हाँ, एक वालिद और वलद भी है। देखिए, अल्लाह कुरान में नाम नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह ने हजरत मरियम पे सूरह नाजिल किया, बीबी ज़हरा का नाम से सूरह नाजिल नहीं किया, बीबी की सिफात बयान किया, इसलिए कि इनसे हसद होना था। मेरे मौला से किसी ने पूछा कि आपसे लोग क्यों मुखालफत और आपकी दुश्मनी करते हैं, क्या किया आपने? तो हजरत ने जो दलील दी है वो ये आयत पढ़ी सरकार ने, मौला अली ने फरमाया, तुमने कुरान में आयत पढ़ी है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि फ़क़द आतैना अला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। कुछ लोग हैं जो उनसे हसद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता किया, और अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब, हिकमत और मुल्क अजीम अता किया है। अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब दी है, नबूवत दी है, मुल्क अजीम यानी इमामत दी है। इस आयत पर अलहदा मुसलसल और मुस्तकिल गुफ्तगू की जरूरत है। इस आयत करीमा पर मौलाना ने फरमाया, नहनु महसूदून अल्लज़ीना फिल आयत, हम ही वो महसूद हैं। महसूद यानी जिसे हसद किया जाए, वो किसी कबीले की बात नहीं कर रहा। महसूद, हम ही वो महसूद हैं जिनसे हसद किया जाता है। हमारे कमालात, हमारी अजमतों की बुनियाद पर अल्लाह ने जो हमें अता की हैं, कुछ लोग हमसे हसद करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में नाम नाजिल क्यों नहीं किया, इसकी इल्लत मेरे बच्चे और जवान सुने। अगर मौला अली का नाम, जनाब सैयदा का नाम, हसन हुसैन मौला का नाम अगर अल्लाह कुरान में नाजिल कर देता तो इनके साथ तो हसद होना था। तो फिर क्या होता, एक रास्ता बनता तहरीफ कुरान का, और तहरीफ कुरान का रास्ता बनता, एक रास्ता बना दिया जाता, बन जाता तहरीफ कुरान का। मुराद कहते ये अली मुराद नहीं है, वो अली मुराद है, वो हसन मुराद नहीं है, वो हसन मुराद है, वो हुसैन मुराद नहीं है, वो हुसैन मुराद है। जो जाली अल्लाह बना सकते हैं, अपने मतलब के लिए, ये इंसान बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक वजूद है। किसी सांप बिच्छू से डरिएगा नहीं, किसी सांप और बिच्छू से न डरिएगा, इस इंसान से डरे डरे रहिएगा।
ये बहुत खतरनाक है। जब ये पस्ती पर आता है ना तो शैतान इससे माफी मांगता है जी। इसलिए ये जो चाहे कर लेता है। यही तो इसकी यही तो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर कभी ये अलैहिस्सलाम हो जाता है और कभी ये लानतुल्लाह अलैह हो जाए। ये एक ही तो सलाहियत है, इसको सही इस्तेमाल करेगा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इसको रास्ता दिखाया, ये यहाँ जाए यहाँ जाए, शाकिर बने या काफिर बने जी। लिहाजा ये खतरनाक वजूद है, बहुत खतरनाक वजूद। ये खुद अपने आप को ही नहीं जानता कि क्या है। सबसे ज्यादा मजहूल मखलूक अगर कोई है तो वह इंसान है। ये सारी दुनिया को तो जानता है मगर अपने आप को नहीं जानता। ये सारी दुनिया मुट्ठी में ले लेता है मगर ये अपने काबू में नहीं है, अपने ही काबू में नहीं है। ये रोजाना रंग बदलता है, ये रोजाना कपड़े बदलता है। कपड़े अरबी में लिबास, लिबास यानी धोखा। ये रोजाना धोखों का काम करता है, होलिये बदलता है। मेरे मौला फरमाते हैं ये रंग बदल बदल के आएगी, ये होलिये बदल बदल के आएगी, ये अपने तरीके तब्दील करेगी। इससे बच के रहना, खबरदार, ये तुम्हें बहकाएगी। ये बहुत कुछ कर सकते थे, लिहाजा अल्लाह ने नाम ही नाजिल किया, काम ऐसे नाजिल किए। किसी में जुर्रत है तो ऐसा काम लेकर आओ। सिफात को ऐसा बयान किया, कमालात को ऐसा बयान किया कि उतराओ इन सिफात पर पूरा। दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है जी। और फरमाया आपने तो ये आले ववालिदिन वमा वलद, ये वालिद और वलद कौन है? आले इब्राहिम और आले इमरान, वालिद और वलद। कहने लगे जी वालिद से मुराद हजरत इब्राहिम है, मक्के में रहते थे, और वलद से मुराद हजरत इस्माइल है। तो हम इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, मुमकिन को रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है हजरत इब्राहिम हो और हजरत इस्माइल हो, मगर इस इम्कान को कैसे रद्द करोगे कि जो नबी के साथ और नबी के साथ वालिद और वलद का जिक्र हो। भाई या तो फसाहत और बलागत का कायदा एक जैसा रखो, जब बात आए अजमत अबू तालिब की तो तुम्हें इब्राहिम याद आ जाए। ये नबी के बारे में बात हो रही है कि मेरे मुस्तफा इस मक्के की कसम, इसलिए कि तुम रहते हो। तो फौरन बात जब कहा जा रहा है एक वालिद और वलद भी रहता है तो जरा मारिफत की आंखों से देखो, अबू तालिब और अली भी रहता है। खुदा के वास्ते मैं अपने बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ अपने मुताले को बेहतर किया जाए ताकि जो उलझने डाली जाती हैं उनका जवाब निकाला जा सके। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन सलामुन अला इब्राहीम व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सूरह साफ़ात। ये बड़ी आजमाइश थी जो इब्राहिम पर हमने डाली, और सलाम हो इब्राहिम पर, और हमने इब्राहिम की इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया। तर्जुमा कर रहे हैं, हमने इस इब्राहिम की कुर्बानी को दूसरी कुर्बानी से, बड़ी कुर्बानी से बदल दिया। तो भाई कहां बदल दिया, कौन सी कैसी तब्दीली, कहां कौन इसके बदले में? कहने लगे वो वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक ज़िब्ह अज़ीम के जरिए हमने बदल दिया। तो वो जो दुम्बा ज़िबा हो गया था ना, हज़रत इस्माइल बच गए, एक तरफ खड़े हो गए, अल्लाह ने उन्हें हटा लिया, छुरी के नीचे थे उसके बावजूद हटा लिया मुअज्जे से, और एक दुम्बा ज़िबा हो गया। तो हज़रत इस्माइल की जगह जो दुम्बा ज़िबा हुआ वो है ज़िब्ह अज़ीम, इसलिए कि जन्नत का चारा खा खा के वो इतना मोटा हो गया था कि वो अज़ीमुल जुस्सा हो गया। तो अल्लाह ने कहा कि अज़ीम को हमने इस्माइल की जगह रख दिया। मौला अली की फजीलत का इनकार, हुसैन मौला की फजीलत का इनकार, फिर इंसान को यहाँ ला खड़ा करता है कि वो हजरत इस्माइल के से ज्यादा अजीम माज़अल्लाह दुम्बे को मानता है। इंसान गिरता है तो फिर ऐसे गिरता है, इतना पस्त हो जाता है अहले बैत की दुश्मनी में, अहले बैत से मुंह चुराने में, कि फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं तौहीन कर रहा हूं।
लाहौरी मुफक्किर को सलाम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, बे के नीचे का नुक्ता बाप, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए ज़िब्हे अज़ीम आमद पिसर। जो कुरान में ज़िब्हे अज़ीम का लफ्ज़ आया है, अल्लामा कह रहे हैं वो हो अली का बेटा हुसैन। ये है तफसीर मानिए ज़िब्हे अज़ीम। हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया। फिर मैं जरा एक जुमला कहे बगैर नहीं जाऊंगा। इसी तफसीर के मुताबिक, ये सिर्फ ये तफसीर अल्लामा के दो मिसरों के मोहताज नहीं है। ये वाली गुफ्तगू 10 जगह से मैं आपको दिखा दूंगा और पहले हवाले दिखाऊंगा, तीसरे और चौथे हवाले नहीं होंगे। यानी ज़िब्हे अज़ीम का मतलब यह है कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल से बड़ी कुर्बानी एक ज़िब्हे अज़ीम यानी हुसैन से ली है। परेशानी की क्या बात है? बेटा तो नबियों से अफजल हो, बाप अफजल नहीं है। आले इमरान, आले इब्राहिम और आले इमरान ये दो अलहदा खानवादे हैं, दो अलहदा खानवादे हैं। और इस माना में दो अलहदा खानवादे हैं कि अजमत है इमरान नामी शख्सियत की, वरना वो इमरान भी इब्राहिम की ही औलाद है। अगर अल्लाह एक ही आले इमरान ही रखता, आले इब्राहिम ही रखता, तो उसमें वो हजरत इमरान है। लेकिन अजमत की वजह से अल्लाह से नाम दिया। यानी अगर ये उस जमाने में होते तो कहता आले इमरान, और उन्हें इस जमाने में होते तो कहता आले इब्राहिम। बात गई है नहीं? यानी वो हस्ती जिन्हें आले इमरान इब्राहिम कहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ये आले इमरान, ये अगर तबादला हो जाता है इनका तो एक ही बात। मेरे मौला अली फरमाते हैं, घबरा के नहीं सुनिएगा, कुछ लोगों के हलफ से मेरी ये बात चंद साल पहले भी नहीं उतरी, मगर मुझे हलफ से उतारना आता। फक्की उक्की तो मैं देता नहीं। लेकिन मैं एक जुमला कहता हुआ गुजरूं कि खबरदार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलमा ढूंढने वाले जरा कान खोल के सुने। हजरत अबू तालिब का कलमा नहीं ढूंढो, कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। जब तक अबू तालिब आमादा नहीं होंगे, नहीं कहेंगे कि मेरे मोहम्मद उठो और तबलीग करो, उस वक्त तक सरकार ऐलान नबूवत नहीं करेंगे। सर उठो कुम या सैयदी व मौलाई, ये जुमले हैं हजरत अबू तालिब के। है मेरे सैयद, है मेरे मौला, खड़े हो जाओ। बल्लिग मा शेता, और जो तुम्हारे दिल में है वो पहुंचाओ। बड़े जिगर की बात है अपनी औलाद को अपना मौला बोलना। अपने ही बच्चे को अपना मौला बोलना, ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक ये ना मान लिया जाए कि हजरत अबू तालिब दीन मोहम्मदी पर थे। कलमा ढूंढ रहे हो? कौम या सैयदी, है सैयद है मेरे मौला, खड़े हो जाओ। आज की मजलिस का एक और अहम जुमला कहकर मैं अपनी मंजिल तब्दील करूंगा। अजीज़ाने गिरामी, बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, पूरी दुनिया के बुजुर्गों से मुखातिब हूँ। मजलिस में टाउनशिप में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मजलिस टाउनशिप के लिए नहीं पढ़ रहा। मजलिस पूरी दुनिया में जा रही है, सबके लिए गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत अबू तालिब को राजी करें मेरी माशरे के बुजुर्ग। हजरत अबू तालिब की खुशनुदी हासिल करें माशरे के मुअम्मर लोग, खानदान के मुस्लिम लोग। खानदानों के अंदर बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हजरत अबू तालिब को राजी करें एक अंदाज अपना कर, और वो अंदाज ये है कि तुम्हारा बच्चा अगर सच्चा हो तो उसकी बात मानो। बच्चा अगर सच्चा हो, ये कहकर रद्द न कर दो कि ये कल का बच्चा है। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें कैसे समझाएगा? बच्चा अगर सच्चा हो तो उसकी बात को मानो, और मानो नहीं साथ दो। ये तो बहरहाल इतना तो करो कि मानो। अगर मान लिया हमारे बुजुर्गों ने अपने सच्चे बच्चों को, काबिल बच्चों को, लायक बच्चों को, तो यकीन जानिए हजरत अबू तालिब राजी होंगे। और सिर्फ मानना ही नहीं, एक मरहला और आगे, साथ दो। पहला तौहीद का इज्तिमा
कहाँ हुआ? तौहीद की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कहने लगे खाना काबा में हुई होगी। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वहां तो बुत। तो फिर कहाँ हुई? अबू तालिब के घर में हुई, इसलिए कि वहां बुत नहीं थे। कुर्बान जाएं अजमत अबू तालिब। और यकीन जानिए मेरे मौला अली राजी हैं आपकी इस गुफ्तगू से। जी, हम मौला अली की बात करते हैं तो नबी राजी होते हैं, नबी की बात करते हैं अली खुश होते हैं, हुसैन की बात करते हैं आइम्मा खुश होते हैं, आइम्मा खुश होते हैं, अल्लाह खुश होता है। और यकीन जानिए जब अबू तालिब की बात करते हैं तो अली की आवाज़ आती है, मरहबा आफरीन, जीते रहो। तो मौला अली के बाबा को याद करो। लिहाजा वालिद और वलद भी इसी मक्के में रहता है। आले इब्राहीम और आले इमरान अलल आलमीन, पूरे आलमीन में इनको चुन लिया गया। आलमीन में यहाँ भी ये मोहतरम है, वहाँ भी मोहतरम, वहाँ भी इनकी ताज़ीम होगी। फ़र्क यह है कि यहाँ ताज़ीम करने वाले आँखों पे पर्दे होने की वजह से कुछ कोताही का शिकार हैं, लफ्ज़ और बेहतर कर लूँ, कुछ मुक़स्सिर हैं और कुछ क़ासिर, कुछ मुक़स्सिर हैं और कुछ क़ासिर हैं। क़ासिर तो हम सब हैं, बस की नहीं है ना, हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम क़ासिर। लेकिन जो बात समझ में आ जाए उसका इनकार कर जाए तो फिर वो मुक़स्सिर कहलाएगा। और मुक़स्सिर पर मेरे मौला नक़ी ने लानत की है। तो मुक़स्सिर और क़ासिर ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ख़ास तौर पर मुक़स्सिर बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, इससे बच के रहिएगा, ये वायरस लगाता है। थक कर नहीं सुने मेरे से, ये बैक्टीरिया लेकर आता है। और जितना खतरनाक बैक्टीरिया मुक़स्सिर में है ना, उससे बड़ा बैक्टीरिया गाली में है। ये कोरोना लगाता है, तो दोनों से बच के रहे। और लिहाजा इंतहाई एहतियात की जरूरत है और एंटी बैक्टीरिया की भी जरूरत है, वैक्सीन की भी जरूरत है, और मुक़स्सरियत से बचने की वैक्सीन और गुलू से बचने की वैक्सीन। बता दूं, मुक़स्सरियत से भी और गुलू से बचने की जो वैक्सीन है उसे कुरान और नहजुल बलागा कहा है।